कुछ समय की सुस्ती के बाद मानसून ने एक बार फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बार मानसून की सक्रियता ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत तक कई हिस्सों को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि इस बार जन्माष्टमी के दिन देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और विदर्भ में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और लक्षद्वीप में मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इन सभी राज्यों में भारी बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिससे स्थानीय प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में इस वर्ष मानसून ने अच्छा प्रदर्शन किया है। बांधों में पानी का स्तर बढ़ गया है और तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 अगस्त को राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में जन्माष्टमी के दिन रिमझिम बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाएं और आंधी चलने की भी संभावना है। यह मौसम खासकर त्योहार की भीड़भाड़ में ट्रैफिक और आयोजन पर असर डाल सकता है। भारी बारिश के अलावा देश के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी, पूर्वी दक्षिणी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इससे किसानों को फसलों के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन जल भराव, ट्रैफिक जैसे मुद्दों से बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन की सजगता जरूरी है। भारतीय मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी कि मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाहर निकलें। तेज बारिश और हवा से बचने के लिए जरूरी एहतियात बरतें। खासकर पर्व त्योहारों के आयोजनों को लेकर प्लानिंग करते समय मौसम अपडेट जरूर देखें। वहीं उत्तर प्रदेश में काले घने बादल की आवाजाही जारी है। जन्माष्टमी के दिन राज्य के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, औरैया, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, गोंडा, बस्ती, बहराइच और अयोध्या समेत कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। उधर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश के कारण गंगा, यमुना, शारदा, घाघरा, सरयू और गोमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास है, जिससे तराई के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसके नाते से स्थिति गंभीर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में मानसून का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, रामपुर, शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में कई दिनों से भारी बारिश के कारण भूस्खलन जैसी समस्याएं जारी हैं। मौसम विभाग ने वीकेंड पर बादल फटने और अचानक बाढ़ आने का अलर्ट भी जारी किया है। उधर उत्तराखंड में मौसम ने भारी तबाही मचा रखी। 16 अगस्त तक बादलों का डेरा रहेगा। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चंपावत में आकाशीय बिजली गिरने और तीव्र वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल बादल फटने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, लिहाजा लोगों को यात्रा करने से परहेज करना होगा। उधर जम्मू कश्मीर में भी कमोवेश ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा। कई जगहों पर भूस्खलन की चेतावनी है। कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को बादल फटने से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, लिहाजा लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन इसी के साथ स्थानीय प्रशासन को भी अपने स्तर की पुख्ता तैयारी करनी होगी। उधर मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जारी है और कई नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और इसी के साथ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन को अब अपनी सजगता दिखानी होगी और खासकर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो लोग बाढ़ की चपेट में आने वाले हैं, यानी जिनके ऊपर बाढ़ का खतरा है, उनको कैसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक